बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान आसिफ नाजरीन। पीटीआई के फवाद चौधरी कहते हैं कि नून लीग और जो है पीपल्स पार्टी को फ़ंड कौन देता है, इनका फ़ैसला जो है क्यों नहीं हो पा रहा है, इनका फ़ैसला फ़ौरी तौर पे सामने आना चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि अली मादर शेख जो है वो कहते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी की जो सियासत है आसिफ अली जरदारी को टारगेट करते हुए कहते हैं कि वो ख़त्म होने जा रही है, और जितने भी लीगल काम किया कराए जाते हैं इसमें शर्जील इनाम मेमन को उनके फ्रंट मैन होते हुए वो उनके सारे लीगल काम कर रहे हैं। इसी के बारे में प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो से MK पाकिस्तान से तंजील साहब और PTI से गौहर खटक साहब। खुश आमदीद कहती हूँ आप लोग खैरियत से। सर, पहले तो मैं आपसे ये जो फवाद चौधरी और अली मादर शेख साहब ने जो बयान दिए इस पर मैं चाहूँगी कि कौन से जो राज है, ऐसी कौन सी बातें हैं। पहले तो अली मादर शेख के ऊपर बात कर रहे थे क्योंकि सिंध की सियासत को लेकर उन्होंने जो है बहुत जो है गहरी नज़र डाली और इसमें उन्होंने बहुत बड़े मतलब अपनी तरफ से उन्होंने जो बातें की हैं इसमें कोई सदाकत है, कोई सबूत है आपके पास? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अली मादर शेख साहब का कसूर ये है कि वो पीपल्स पार्टी को सिंध का असली चेहरा दिखा रहे हैं। वो सिंध में जाते हैं और उनका जो असल रूप है पीपल्स पार्टी का, जो इन्होंने सिंध में डिलीवर किया है, पिछले 15 साल से मुसलसल हुकूमत कर रहे हैं सिंध पे, और पिछले 40 साल से किसी न किसी तरीके से हुकूमत में रहे हैं ये लोग मुसलसल। तो वो जब इनका असल चेहरा इनको दिखाते हैं तो इनको तकलीफ पहुंचती है कि ये क्यों हमारा असल चेहरा आईना हमें दिखा रहे हैं। अली मादर शेख का कसूर ये है कि जब वो जाते हैं स्कूलों में बेंचें बंदी होती है वो दिखाते हैं, पीने का पानी नहीं होता है, हॉस्पिटलों में वो चौकीदार जो है ना वो नर्सिंग का काम कर रहे होते हैं। ये हमारे पास सब सबूत पड़े हुए, ये हम जबानी कलामी नहीं कह रहे, सारे प्रूफ हमारे पास पड़े हुए। वो चीज़ें इनको बुरी लगती है। अच्छा, ये समझ रहे कि अली मादर शेख को दबाने से पीटीआई पीछे हट जाएगी या दब जाएगी, तो ये इनकी गलत फहमी है। कभी भी पीटीआई पीछे नहीं हटेगी और इंशाल्लाह इनका आखिरी टर्म चल रहा है, 2023 में ये रिजेक्ट हो जाएंगे। इन्होंने जो सिस्टम बनाया वहाँ इन्होंने वडेरे अपने साथ मिलाए हुए हैं, वहाँ जो लोकल लोग हैं उनको वोट का इख्तियार ही नहीं दिया जाता है। आपको सब पूरी कराची को, पूरे पाकिस्तान को पता है इंटीरियर सिंध में क्या होता है। अच्छा, उसके बाद अली मादर शेख का कसूर ये है कि वो असम्बली में इनके खिलाफ बोलता है, उनके खिलाफ। अली मादर शेख पूरे पाकिस्तान में इस वक्त वाहिद अपोजिशन लीडर है जिस पर मेरे ख्याल है पिछले 3-4 महीने में 20 FIR हो चुकी है। अच्छा, और एक FIR तो ऐसी हुई है कि पहले अरेस्ट हुआ है, बाद में FIR हुई है। लाहौर हाईकोर्ट में उसका मजाक उड़ाया गया है कि रात को जाके सिंध पुलिस एंटी करप्शन ने लाहौर से अरेस्ट किया है। जब लाहौर हाईकोर्ट में उसको पेश किया गया है तो उनसे पूछा किस में गिरफ्तारी डाली है, तो सुबह 11 बजे FIR काटी है। रात को गिरफ्तारी डाली है, सुबह 11। तो लाहौर हाईकोर्ट ने कहा यार खुदा का वास्ता ये सिंध नहीं है, उन्होंने रिहा किया। फिर 2 दिन पहले उनको अरेस्ट किया गया, वो स्टेटमेंट देने गए थे, उनको अरेस्ट किया गया। जब कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने उनको रिलीज कर दिया। तो ये इनकी सूरत हाल है। और जो शर्जील मेमन, इनाम मेमन साहब है, वो अजीब व गरीब आदमी है जो हॉस्पिटल में था। तो आप उनकी तस्वीरें देखें, ऐसे लग रहा है जैसे मर रहे, आखिरी सांसें निकल रही है। और वो चीफ जस्टिस के सामने होते हुए जो लोग शराब से शहद बना सकते हैं तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। और ये उनका फ्रंटमैन है, ये बिल्कुल किरदार अदा कर रहे हैं। और इनका सारा पैसा आप देखें ना, यहाँ से सिंध से सारा पैसा ट्रांसफर हो रहा है, पंजाब में इस्तेमाल हो रहे हैं, MPS पे और वफाकी हुकूमत में खरीद फरोख्त में। अच्छा, आसिफ अली जरदारी को ये लोग अपना गुरु समझते हैं, जबकि गुरु उरु नहीं, ये सिंध का पैसा इस्तेमाल करता है, जमीरें खरीदता है। ये सियासत नहीं, ये सियासत के नाम पे एक डब्बा है जो किसी की जमीर खरीदता है, किसी के पार्टी के रुकनों को खरीदता है, किसी को ब्लैकमेल करता है। ये कोई सियासत तो नहीं है, इस सियासत में बदनामी का डब्बा है आसिफ अली जरदारी। इंशाल्लाह इससे हम जान छुड़ाएंगे 2023 में। और अभी पंजाब में जो उनको मुंह की कहानी पड़ी है, बड़ी कोशिश की इन्होंने, सिंध का सारा पैसा वहां लगा दिया। अब ये देखिए कराची के हालात क्या है। अभी हम लोग आ रहे हैं, 1 घंटा पहले मैं घर से निकला हूँ, 10 मिनट का ट्रेवल है और मैं 1 घंटे में यहाँ तक पहुंचा हूँ। ट्रैफिक का और बारिशों की वजह से सारे रास्ते जाम है, हर जगह की सूरत नहीं, बारिशों की वजह से कराची जो डूबा हुआ है, इसका पैसा सारा ये दुबई शिफ्ट होता है, लंदन शिफ्ट होता है, पंजाब और वफाकी हुकूमत में इस्तेमाल होता है। कराची का पैसा कराची में नहीं लगता है। तो इंशाल्लाह अब PTI इस पे एक्शन भी लेगी और ये कराची का पैसा कराची में। जब आप लोग हुकूमत का हिस्सा थे तो आप लोग तभी एक्शन ले लेते। मैं आपको बताऊं, हम जब हुकूमत का हिस्सा थे तो सबसे बड़ा पैकेज हमने कराची को दिया है और उसमें 2-3 प्रोजेक्टों पर काम भी शुरू हो गया है। K4 पे भी काम शुरू हो गया है, ग्रीन बस हमने चलाई है, कोटी रोड एक सर्विस चल रही है, उस पर हम काम कर रहे हैं।
अच्छा, बिजली हम 300 मेगावाट ज्यादा बिजली कराची को दे रहे थे जब तक कराची में पीटीआई वफाक में पीटीआई की हुकूमत थी। जैसे ही वफाक से पीटीआई की हुकूमत गई वो 300 मेगावाट बिजली काट दिए, पूरी कराची में लोड शेडिंग शुरू हो गई। ठीक है जी, तंजील साहब आपने गौर साहब की पूरी गुफ्तगू सुनी, इसमें आप क्या कहेंगे? ये जो सारी उन्होंने अभी बातें की हैं सियासत की बड़ी गहरी नज़र डालते हुए उन्होंने जो है सबकी उन्होंने ज़मीर फरोश भी कह दिया। जो है मैं माजरत चाहती हूँ आसिफ अली जरदारी साहब को, मतलब इनके अपने अल्फाज गौर साथ की कि ये सिंध में जो है पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म होने जा रही है, आप क्या समझते हैं? अच्छा देखिए, पहली बात है आप जाहिर अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जैक्टली मैं इस पर नहीं कहूँगा, मगर मैं एक बात ये कहता हूँ, बहुत अच्छा मौका था पीटीआई के पास कराची में डिलीवर करने के लिए। पीटीआई ने डिलीवर 0.00001% भी नहीं किया, ठीक है। अच्छा, उसकी वजह मैं कहते बहुत बड़ा पैकेज दिया, नहीं कोई पैकेज नहीं। पहले 62 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान किया गया, एक रुपया भी नहीं आया। फिर 1100 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान किया, हाँ सिर्फ 1 अरब रुपया आया, और जिसकी मद में आया वो भी जो है वो इनकी ग्रीन लाइन बस के मद में आया, और वो सब चीज हो गई, कुछ भी नहीं आया। तो 1100 अरब रुपए में से 1 अरब देके क्या फायदा? जो शहर आपको खुद पाल रहा है, जो शहर आपको खुद जो है वो 690 अरब रुपए दे रहा है, आप उसको 1100 अरब रुपए की बातें करके क्या बातें कर रहे हैं? तो बेकार की बात है। पीटीआई के पास बहुत अच्छा मौका था, पीटीआई ने नहीं किया। दूसरी बात ये कि जी हलीम आदिल शेख या इन पे तो मैं तबसरा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ना मैं हलीम आदिल शेख मेरी पार्टी के, ना आसिफ अली जरदारी की पार्टी का मैं हूं, तो मगर हाँ ये बात मैं जरूर कहूंगा कि पीटीआई के पास अच्छा मौका था जब वसीम अख्तर मेयर थे, और उस मेयर की शिप में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे सेक्शन 140A की इंटरप्रिटेशन लेने के लिए। तो पीटीआई को बार बार कहा कि हमारे साथ आके पिटिशनर बने, को पिटिशनर बने, मगर इनके कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। कराची की मोहब्बत जो कहते हैं कि कराची से वजीर आजम आया, कराची का गवर्नर आया, कराची का सदर आया, इनका कराची से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर इतनी हुब्बुल वतनी होती, इतनी हुब्बे कराची होता तो ये सेक्शन 140A के पीछे पड़ते। आज सेक्शन 140A के पीछे इनमें से कोई भी नहीं आया, ना जमात इस्लामी आई ना पीटीआई। ये सिर्फ बातें, हम बड़ा अच्छा कहते हैं कि ये जो दो पार्टीज है ना, ये सिर्फ जमात इस्लामी और पीटीआई, ये राउंड अबाउट की पार्टीज रह गई हैं। इनके पास पैसा बहुत है। अब तो मैं ये बात कहने ला रहा हूं, पैसा बहुत है तो लगा लो होर्डिंग्स में, पैसा बहुत है तो लगाओ बैनर्स, पैसा बहुत है तो लगाओ स्ट्रीमर्स, पैसा बहुत है तो लगाओ पोल साइन। ओ चचा मियां, सारे के सारे दोनों के दोनों, अगर तुम लोगों को इतनी हुब्बे कराची थी, इतनी मोहब्बत थी, इस कराची आइट से मोहब्बत थी, तो सेक्शन 140 क्या कहता है? आओ ना कानूनी जंग लड़ते हैं, रोड पे जंग लड़नी है। अच्छा रोड की भी बात बता दूं, चले एक और बात भी बता दूं, फवारा चौक पे पहले एहतजाज किया, मुत्तहिदा ने बुलाया जीडीए पीटीआई को, आ गए, आए तो जीडीए और पीटीआई का खुद आपस में इख्तलाफ था, जिस वक्त ये आए, ये अभी मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। उसके बाद दूसरा, हमने कहा हम सीएम हाउस जा रहे हैं, क्यों नहीं आए थे? पिटने के लिए हम रह गए, तुम एहतजाज करने के लिए नहीं आए। और जहां बात आती है इलेक्शन की, वहां पे सर जोड़ के अच्छा जो आप लोगों ने सीएम हाउस के पास वो जो गिरफ्तारियां भी हुई थी, कौमी मूवमेंट, उसमें आपने और पार्टीज को इनवाइट किया था इसमें? हमने पीटीआई को भी बुलाया था, हमने जीडीए को बुलाया था, क्यों नहीं आई पीटीआई? ये जो हलीम आदिल शेख इतने बड़े तुरम खां बनते हैं और सब कुछ है, जिनके कसीदे पढ़े जा रहे हैं, इनके कसीदे तो किसी दिन हम लोग जनाजा निकाल देंगे इनकी कसीदों का। कसीदों की बात बता रहा हूँ, फिर नहीं कोई गलत इंटरप्रेट करेगा, मैं बड़ा जाराना आया वो, क्योंकि मेरा दिल दुखावा है, दिल इसलिए दुखावा है। पीटीआई को बड़ा अच्छा मौका मिला था, क्या किया पीटीआई ने? क्यों नहीं आए थे उस एहतजाज में? क्यों नहीं आके सीएम हाउस पे वो प्रेशर दे सकते थे हमारे साथ खड़े होकर? नहीं देना चाहते। वजह ये है कि इनको पता था कि अगर ये हो गया तो एमक्यूएम सब कुछ ले जाएगी। ये सियासत खेल रहे हैं, हम सियासत नहीं खेल रहे हैं। ये जो इल्जाम लगाते ना, ये सियासत ये क्यों कर रहे हैं? अब आप मुझे बताएं क्यों नहीं बने? इनसे सवाल पूछें, पीटीआई के किसी भी बड़े जवाब दूंगा, हर सवाल का जवाब दूंगा। सर नोट करते जाएगा पॉइंट सारे, मैं मुझे कागज पेन देते, मैं एक एक का जवाब दूंगा। मैं आपके दरमियान में नहीं बोला। सेक्शन 140A में ये क्यों नहीं को पिटिशनर बने सुप्रीम कोर्ट में? जस्टिस गुलजार आखिरी दिन जाते हुए सेक्शन 140A, अब ये पूरी आपके कैमरे से बोले सेक्शन 140A है क्या? सेक्शन 140A कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहता है कि मेयर के इख्तियारात क्या होने चाहिए, मेयर के इख्तियारात में कौन कौन सी चीजें जो लोकल बॉडीज को मुनज्जम करती हैं वो क्या होने चाहिए। उसकी तशरीह के लिए गया था ना वसीम अख्तर, गया था ना सुप्रीम कोर्ट 2016 में, क्यों नहीं आया साथ? अच्छा 2018 में तो हम इनके साथ बैठ, अच्छा लोगों ने मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी लगाई भी है ना? नहीं आए, मैं बता रहा हूं। अरे मैं आपको, अरे मैं आपको सुने ना, अरे आप सुने ना, आप सुन, अरे मैं तो 2016 में गया, आप 2019 में गए और 2018 सुन ले तो अरे मैं, अरे अब आप दरमियान में नहीं आ रहे ना, छोड़े मैं आपके दरमियान में नहीं बोला, प्लीज सर ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे आपको नहीं पता, आप चले आप नेट ऑन करें और मालूम करके बताएं, मैं भी अब आपको सारे फैक्शन फिगर्स बताता हूं। छोड़े 11,000 रुपए का नुकसान बता, 11,000 रुपए कहां गए? छोड़े, अरे 11,000 रुपए कहां गए? 65 अरब रुपए कहां गया? अरे छोड़े 65 अरब रुपए कहां गया? हिसाब बताएं। ठीक है गौर साहब, गौर साहब, गौर साहब, मैं दरमियान में बोला, मीडिया दरमियान में नहीं बोला, ज्यादा बोला, अरे यार ज्यादा ये गलत बयानी कर करके तो ये हालत हो गई।
मतलब ठीक है मफरूजे के तौर पे जिंदगी है या नहीं? अरे भाईजान एक मिनट, हुआ क्या नहीं है। अरे सुने मेरी बात, सुने प्लीज, आप सुने, आपको कुछ भी नहीं पता। पीटीआई से फैन क्लब से ज्यादा कुछ नहीं रही, माजरत के साथ पीटीआई फैन क्लब से ज्यादा कुछ नहीं रही। वजह सुने आप, जो ये गुस्सा क्यों है, अब आप सुने वजह। गुस्सा इस बात का है कि मेरा कराची वाला रुल रहा है, इनका कुछ नहीं जा रहा। 1100 अरब रुपए दे देते ना, 65 अरब रुपए दे देते ना, इतनी मोहब्बत थी तो क्यों नहीं दिया इमरान खान ने? क्यों नहीं दिया? अरे क्या दिया? अच्छा, ऑन रिकॉर्ड है, चैलेंज है ऑल पीटीआई वर्कर्स, ऑल पीटीआई रहनुमा, मुझे चैलेंज करें, इनको चैलेंज करता हूं अपने लेवल पे ले जाके। आपको पता ही है कि पीटीआई अरे आपने दिया क्या? अरे आप मुझे 65 अरब रुपए बता दें, आपने 1100 अरब रुपए बता दें। नहीं, आपके पास नहीं, मैं नहीं, जब मैं खामोश होऊंगा नहीं, मैं यही बोल रही थी कि पहले मैं जो है तंजीम साहब से जवाब ले लूं, फिर मैं आपके पास इमरान साहब को मैं भरपूर टाइम दूंगी, आप अपना टाइम पूरा कीजिएगा। हुआ क्या? पिटिशनर बने ना हम, हमने जस्टिस गुलजार के ऊपर, जस्टिस गुलजार साहब ने, चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने आखिरी दिन जाते हुए क्या कहा, 140A की तशरीह होनी चाहिए। क्यों नहीं बने? ना जमात इस्लामी बनी, ना पीटीआई ये बने। ये आए 2019 में, अपनी एक पिटिशन रहेगी, आज तक उसका कुछ भी नहीं हुआ। हम बैठे रहे, लगे रहे, लोगों ने बहुत बोला कि यार आपके पास इख्तियार नहीं थे, छोड़, अगर हम छोड़ के चले जाते तो ये जो हमने जो इसको, ये जो कोर्ट में पिटीशन डाली थी, ये इन्हीं रद्दी पेपर की तरह बन जाती। यूं नहीं हो रही इनकी समात। एक मिनट रुके ना यार, पढ़े लिखी बातें करें, मुझे ये कंटेनर वाली हरकतें यहाँ ना करें। मैं सिर्फ ये कह रहा, अरे कंटेनर वाली हरकतें ना, अरे सर सुने, आप अपने वक्त पे बोल दीजिएगा, आपने भी बहुत झूठ बोले, आप बात मैंने कहा ऐसा ना, माजी में इनकी हुकूमत हो और आप बोले कि कंटेनर वाली बात है। एक मिनट, इन्होंने क्या कहा, सिंध हुकूमत में हम है ही नहीं हुकूमत में, हम है ही नहीं हुकूमत में, ये पता ही नहीं। साबित करें। मैं अपोजिशन सीट पे बैठा हूं, अरे सर अरे आप, अच्छा अगर इन्होंने आज साबित कर दिया मैं सियासत छोड़ दूंगा, मैंने साबित कर दिया, ये सियासत छोड़ेंगे, अभी ऑन रिकॉर्ड इस्तीफा देके निकलेंगे, बोले मंजूर है, चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड, बस डन हो गया, ऑन रिकॉर्ड सही है, मैं एग्रीमेंट ले ऑन रिकॉर्ड। अगर इन्होंने साबित कर दिया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस वक्त सिंध हुकूमत के साथ बैठी है, मैं सियासत छोड़ता हूं, और अगर नहीं छोड़े, और अगर नहीं बैठे, अरे यार जस्ट एग्रीमेंट, अरे यार खामोश है, और अगर नहीं बैठा, थोड़ी होगा, नहीं बैठा, ठीक है नहीं होगा, अरे आराम से मैं आगे ठीक है सर, ये है सर, पाऊ में क्यों बैठे हो? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये सिचुएशन क्रिएट होगी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले जो पूरी एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, बहुत मुश्किल हो गया था। ब्रेक तक समझाती, मैंने चाय मंगाई, पानी मंगाया नहीं, चाय अभी आ रही है, पानी मंगाया, बनकर पिए, थोड़ा सा कूल होगी, प्रोग्राम करते हैं। जी साहब, बात उस तरह से कन्वे हो नहीं पाई थी, तो मैंने कहा देखिए अब तो अपना स्टांस होता है, सर ने इंटरप्ट किया तो चीजें हो गई, मगर मैं आपको नॉर्मली बात बताऊं, एक सेक्शन 140A पे पिटिशनर बनना चाहिए था अगर कराची की मोहब्बत थी तो। कराची मोहब्बत नहीं थी। कंटेनर पे सियासत ठीक है, उनके अपना एक तरीका कार है, अपना तर्ज है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर जहां पर लोगों को जहां से रिलीफ मिलता है, उस रिलीफ के लिए अगर आप नहीं आएंगे तो बेकार है। 1100 अरब रुपए का वादा करके गए थे ना, 1 अरब रुपए आया। मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, अगर किसी को इस बात की 1 अरब इन्होंने जो है मतलब कैश 1 अरब रुपए का काम आया, ठीक है, ओके ठीक है, 1 अरब रुपए का काम आया। 1100 अरब रुपए का वादा करके इमरान खान साहब गए थे। जो वजीर आजम कराची में एक रात नहीं गुजार सकता, जो वजीर आजम कराची, जो एक्स वजीर आजम कराची की मोहब्बत में आ नहीं सकता, वो आता है और चला जाता है अपने लोगों से मिलके। उनके अपने पीटीआई के एमपीज उनसे नाराज थे कि उनसे नहीं मुलाकात होती थी, कुछ एमएलए नाराज थे, मरूम आमिर लियाकत क्यों हुआ, नाराजगी थी ना। मैं ये बात भी नहीं, इनका अपना पर्सनल मैटर है, मगर बात ये कि वो अच्छे लीडर हो सकते हैं शायद उनके पीटीआई की नजर में, बट हमारी नजर में उन्हें, अगर कराची से वोट जीता था, कराची के लिए आए थे, तो कराची के लिए काम करते। 65 अरब रुपए का वादा किया, 1 अरब रुपए, 0.00 पैसा भी नहीं आया। 1100 अरब रुपए का वादा किया, उसमें से 1 अरब आया। अगर मैं 1165 की बात कर लूं टोटल, तो सिर्फ 1 अरब रुपए आया, कुछ भी नहीं आया कराची को, इनके दौरे इक्तदार में कराची के पास। हमने कहा कि कानूनी जंग लड़ते हैं, आए पीपल्स पार्टी के खिलाफ, नहीं आए। हमने कहा हमारे साथ एहतजाज करने आए, नहीं आए। हमने फवारा चौक पर है, उसमें जीडी और पीटीआई का खुद आपस में इख्तलाफ हुआ है ऑन रोड, जिसमें मीडिया ने रिपोर्ट किया कि उनके कारकुनान आपस में लड़े हैं। ये ऑन रोड की बात बता रहा हूं, ऑन ग्राउंड, जिसमें जीडी और पीटीआई का मसला हुआ। हम तो थे भी, हमने तो बुलाया था दोनों, हम क्योंकि होस्ट थे। जब हम सीएम हाउस पे गए, वहां भी नहीं आए, वहां दोनों को बुलाया, दोनों नहीं आए। तो यार जब तुम कराची से मोहब्बत नहीं करते, तुम कुछ करते ही नहीं हो, तो करते कहना क्या चाहते हो?
हम कह रहे हैं यार हमारे साथ आके जंग तो लड़ो, हमारे साथ आके कंधे से कंधा तो मिलाओ। जब मैं तुम्हें वफाक में तुम्हारे साथ सपोर्ट पे खड़ा हूं, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर कैसे बने ना, नेता कैसे बने, हमारी सीट पे बने ना, हमने सपोर्ट किया तो बने ना। हम क्या चाह रहे थे रिटर्न में, हम चाहते हैं कराची को सपोर्ट कर दो, कराची को पैसा दे दो, कराची के इख्तियार दे दो। अरे गवर्नर तुम्हारा था यार, हम तो ये नहीं कहते, गवर्नर था ना, गवर्नर के थ्रू पैसा लगवाते ना, देता ना वफाक पैसा, नहीं दिया पैसा। और निकट में चैलेंज कर रहा हूं पूरी पीटीआई को, बशमूल इमरान खान साहब से लेके नीचे तक जितना वर्कर है, मुझे शो करा दे, मुझे प्रूव कर दे 1165 अरब रुपए से 1 अरब से ज्यादा पैसा दिया हो, मैं मान जाऊंगा। और निकट चैलेंज। बात यह है कि पीटीआई दावे करती है, दावे करने से ये फैन क्लब है, मैं कहूंगा तो बुरा लगेगा, मगर हकीकत है। वजह ये कि पॉलिटिकल वर्कर जो होता है ना, वो ग्रास रूट लेवल पे बैठा होता है। आज इतना पानी जमा, मैं सबको छोड़ दे, आज कराची में है, बारिश हो रही है, पानी है, नहीं जा रहा, नकासी आपका प्रॉब्लम है, फेलियर है इन गवर्नमेंट का, फेलियर ऑफ द फेलियर है इन गवर्नमेंट का। मैं सारी बातें कह रहा हूं, मगर मैं ये कह रहा हूं भाई क्यों नहीं है ऑन ग्राउंड पीटीआई का चेयरमैन वाइस चेयरमैन, क्यों नहीं पीटीआई का काउंसलर ऑन ग्राउंड, क्यों नहीं कर रहा लोगों के काम, नहीं आ रहे लोगों के काम, क्यों? क्योंकि इनके एमपीएस एमएनएस जो कराची से जीते हैं वो उनकी शक्लें तक नहीं पता। अच्छा मैं नहीं कह रहा, आप एक काम कीजिएगा, आप सिर्फ मेरे लिए काम करें, आने वाले दौर में आप अपने प्रोड्यूसर से बोले माइक लें, कैमरा लें और रोडों पे उतर जाएं और लोगों से पूछें कि क्या तुम्हें अपने तुम्हारे एमपी का नाम पता है, क्या एमएनए का घर पता है। छोड़ दें, मैं सबसे बड़ा तंकीद करता हूं आलमगीर को, क्योंकि आलमगीर फिक्सेड वाला था, वो ढक्कन से लगाते लगाते एमएनए बना। कहां गया वो बंदा, कहां गई वो स्पिरिट, कहां गई वो ताकत? सिर्फ कैमरे की तस्वीरें, सिर्फ मोबाइल मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि सियासत से पहले लोग एक्टिव होते, सियासत में आने की बात जो है वो नहीं है। क्योंकि अच्छा दूसरी बात है कि उन्हें जमीन के नीचे की कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता कि कहां से क्या होना है क्या नहीं होना। ये सिर्फ एक वावेला है, एक सोशल मीडिया की पार्टी, एक सोशल मीडिया। हाँ ठीक है, यूथ इसलिए आती है तो तुम सोशल मीडिया पे अपना बयानिया बनाते हो, सोशल मीडिया से बयानिया बन के कोई मुल्क नहीं चलाया जाता, वरना मुल्क का हशर ऐसे ही हो रहा होता है। अभी मैं इकोनॉमिक्स पे नहीं आया हूं, जिस दिन मैं बैठा ना इकोनॉमिक्स पे, मैं इनकी सारी जीडीपी से लेकर इन्फ्लेशन और सारे कॉस्ट ड्राइवर्स और इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ड्राइवर्स पे बातें करना शुरू कर दूंगा। अभी मैं उस पर आया ही हूं, सिर्फ इस पर मैं कराची की बात कर रहा हूं। पीटीआई नहीं है वो उम्मीद जो मुझे भी एक, चलो मैं आपको बताऊं, मैं एमकेएम का वर्कर हूं, मैं एमकेएम का काम करता वर्कर हूं। मैं खुद ये कहता हूं, चलो इसने यूथ का नाम लगाया, शायद कुछ यूथ को गुमराह किया गया है। गुमराह का वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि यूथ ने उम्मीद लगाई थी। किस तरह से गुमराह किया यूथ को? इसलिए क्योंकि जो बोला वो किया नहीं। देखिए कुछ पर्सनैलिटी के एट्रीब्यूट्स हैं जो इमरान खान का प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है? अपनी अना में। यार जब आप मुल्क की बात करते हैं तो अपनी अना को साइड में रखते हैं, मुल्क की मजमूई तौर पे बात करते हैं। आप जिद छोड़ते हैं, आप जिद छोड़ के बात करते हैं। आपने पॉलिटिक्स करनी है या आपने करना क्या है? मतलब मुझे क्यों सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, मुझे मंसूर अली खान साहब जो आप ही के शोबे के सहाफी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि इमरान खान का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, उसने यूथ जो 2010 में बड़ी हुई थी, 18 की हुई थी, आज वो बैठ गई है 28-29 में। उसको क्या सिखाया? तुम चोर हो, तुम डाकू हो, इसके आगे बात ही नहीं कर। डिबेट करो, लॉजिकल रीजन लेकर आओ। मेरा प्रॉब्लम क्या है? मैं हर आज की यूथ से कहता हूं यार मुझसे लड़ाई झगड़ा छोड़ो, मुझसे लॉजिकल बात करें, फिगर्स पे बात करो। मुझसे फैक्ट्स एंड फिगर्स हो सकते हैं, पढ़ा लिखा है, इकोनॉमिक्स पे बात करो, डेवलपमेंट पे बात करो, इन्फ्लेशन पे बात करो, आईएमएफ के रेट्स पे बात करो, डॉलर रेट पे बात करो, मुझसे बात तो करो। बात क्या होती है? तुम चोर हो, तुम ये हो। यार क्या बदतमीजी है? कि ये बदतमीजी तो है, ये बदतमीजी इस मुल्क को ले डूबेगी। आई एम टेलिंग यू। ठीक है जी, गौर साहब बड़ी जबरदस्त तकरीर की और बड़ा जबरदस्त झूठ बोला, मैं हंसी आ रही मुझे। एक पॉइंट का जवाब दूंगा जी। क्या इस वक्त एमक्यूएम पीटीएम का हिस्सा है या नहीं है? सबसे पहला सवाल मैं ठीक पीटीएम के पाकिस्तान अभी जवाब तो बाद में दूंगा। नहीं आप बाद में दूंगा। ठीक है इस वक्त पीटीएम का हिस्सा है एमक्यूएम, और एमक्यूएम की मजबूरी है, ये वो मच्छी है जो पानी के बगैर नहीं रह सकती, हुकूमत के बगैर नहीं रह सकती। पिछले 20 साल से हम टोबी ड्रामा देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी के हमेशा ये लोग खिलाफ होते, तकरीरें कर रहे होते, पीपल्स पार्टी को मुल्क दुश्मन कह रहे होते, आखिर में बैठते पीपल्स पार्टी की कोर्ट में। ये हमेशा से रहा पिछले 20 साल से, किसी ना किसी तरीके से। जिस तरह पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही, एमक्यूएम भी रही है। ये किस मुंह से कराची की बात करते हैं? इन्होंने क्या डिलीवर किया कराची को पिछले 20 साल में? हुकूमत में रहते हुए अरबों रुपए के फंड जाया करती है, और वो कहाँ पैसे गए? लंदन गए अल्ताफ हुसैन के पास। इनको याद हो ना, हमें याद है। मतलब आपकी हुकूमत हमारे नहीं, जब लंदन में अल्ताफ हुसैन के सरबराह हुआ करते थे, उस वक्त कराची का पैसा, जैसा अभी सरदारी नवाज शरीफ का पैसा जाता है ना, तो इस तरह कराची का पैसा लंदन अल्ताफ हुसैन के पास एमक्यूएम का जाता था। हमने ये क्या कि हमारी से गलती हो गई, हमने इनको अपने साथ पार्टनर रखा, हुकूमत बनाई। हमने कहा हो सकता है ये लोग सुधर जाए, लेकिन
वो चीज सुधरती नहीं है। जो बचपन से जिसकी आदत खराब हो ना, वो चीज सुधरती नहीं ठीक है। इन्होंने आखिर में हमारे पीठ में छुरा कौंपा और पीटीएम में चले गए। और ये पहले 6 साल तक इनके लीडर इमरान खान से बेहतरीन कोई लीडर है नहीं। इमरान खान सच्चा ईमानदार आदमी है। इनकी राब्ता कमेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी जब हम पेट्रोल 2 रुपए महंगा करते थे ना, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, हमारे पास वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है। वो जी इमरान खान की वजह से महंगाई हो रही है, हम महंगाई की वजह से हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं। खालिद मकबूल की ये स्टेटमेंट थी। बाकी इमरान खान अच्छा आदमी है, बड़ा ईमानदार आदमी है, बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है, सिर्फ महंगाई का इशू था। उस वक्त ये लोग कहाँ चले गए जब पेट्रोल और डीजल 100 रुपए बढ़ा और डॉलर 70-80 रुपए बढ़ चुका है। और हमारा जो खसारा था, करंट खसारा, वो कहाँ से कहाँ तक पहुंचा। इनको होश ही नहीं है पीटीएम के चक्कर में और सिंध हुकूमत के चक्कर में। इनको होश ही नहीं है, मदहोश है, इनको पता ही नहीं क्या हो रहा है इनके साथ। लांडी में इनका 60,000 वोट था, पिछले अभी 1 महीने पहले इलेक्शन हुआ है, 60,000 वोट था इनका, वो आया है 10,000 पे। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ गारंटी के साथ, वो सीट ये लोग हार गए थे। टीएलपी वो सीट जीत गई थी, पीटीआई वो सीट पे लड़ी नहीं थी। टीएलपी से किस तरह इन्होंने सीट ली है रात के अंधेरे में सीएम हाउस में बैठ के कि सीट हमें दिला दो वरना कराची में हम खत्म हो रहे। ये जो अभी इलेक्शन लांडी में हुआ जी, अच्छा 300 पोलिंग स्टेशनों पे टीएलपी आगे थी। टोटल वहां हर पोलिंग स्टेशन पे 100 वोट कास्ट हुए और आखिरी के 9 पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट आया रात के 1 बजे। उसमें एमक्यूएम 65 वोटों से बड़ी मुश्किल से जीती है। रिकाउंटिंग पे टीएलपी गई है, उनको रिकाउंटिंग नहीं करने दे रहे, वो सीट इनसे चली गई थी। सर, इसमें सिंध गवर्नमेंट तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में सारे मामला होते हैं। वो नहीं, इलेक्शन कमीशन किसके साथ है वो सबको पता है। हम क्यों कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को तब्दील करो, वो पीटीएम का बंदा है, आसिफ जरदारी नवाज शरीफ का बंदा है, वो जो चीफ इलेक्शन कमीशन। अच्छा, मतलब ये जो भी बदियाती इंतखाबात कैंसिल हुए हैं, इंटरप्ट नहीं करे, मैं एक पॉइंट का इनका जवाब दूंगा। ठीक है जी। नहीं, मेरे जहन में भी बहुत सारे सवाल उठते हैं ना, मैं जवाब दूंगा, आप मुझे बता दीजिए। ठीक है जी, मतलब मेरा पूछने का मकसद ये, इनको होश नहीं है कि इमरान खान ने कराची को क्या दिया। पहली मर्तबा इमरान खान ने विफाक से फंड दिए एमएनएस को, उसमें से जो पीटीआई के एमएनएस थे उसको भी फंड मिले, जो एमक्यूएम के एमएनएस थे उसको भी फंड मिले। इनको याद ही नहीं है, इनकी आंखें बंद है। तकरीबन हर एमएनएस को पिछले 3 साल में 70-80 करोड़ रुपए मिले। 70-80 करोड़ रुपए जी, हर एमएनएस को। उसमें एमक्यूएम के एमएनएस भी शामिल थे और वो सारा फंड इन्होंने तो खा लिया है। हमारे एमएनएस ने कहाँ लगाया आपको पता है? सीवरेज की लाइनों पे, पानी की लाइनों पे, रोडों पे और वो सारा गली मोहल्लों में लगा है। अच्छा, ये अगर हंस रहे तो इनका हंसना जायज है कि वो पैसा इन्होंने खा लिया है। मेरे साथ अभी चले, मैं अपने कराची की जिम्मेदारी लूंगा। कराची के मेरे जितने एमएनएस है उनका हमारे पास रिकॉर्ड है कि वो फंड कहाँ पर लगा है। वो फंड पीडब्ल्यूडी के थ्रू लगा है और पीडब्ल्यूडी ने, अच्छा मतलब डायरेक्ट आपने अपने एमएनएस को उनके हाथ में फंड नहीं दिया था, ये पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर हुआ। ठीक है, और जो एमक्यूएम के एमएनएस को दिया था आपने इनको, वो इन्होंने काम नहीं किया, वो पीडब्ल्यूडी से डायरेक्ट उन्होंने ले लिए। ठीक है, आप हमें पैसे दे, हमें झंडे लगाने जी, हमें झंडे लगाने। अभी ये हमसे हुकूमत छोड़ के गए, इनको पता आप क्या कह रहे थे? ये ब्लैकमेलर है बड़े। अच्छा, डिमांड कर रहे थे कि हमें कराची में पार्टी चलानी, हमें पैसे चाहिए। ये आखिरी इनका मुतालबा ये था। इमरान खान ने झंडे लगाने हमें फंडिंग करें कराची में। अच्छा, ये जो इलेक्शन के हवाले से, अच्छा इनके पास फंड कहाँ से आते हैं? अच्छा, अब इनको वो फंड बराबर मिला है इनके एमक्यूएम के एमएनएस को। अब इनको पता नहीं है किस लेवल के यूसी लेवल के औहदेदार को आपने बिठा दिया, उनको पता ही नहीं है कि वो फंड मिला है या नहीं है। अच्छा, यहाँ पर खड़े होके इन्होंने कहा उनकी पार्टी में अपनी पोजीशन है, चेयरमैन रह चुके और बाकी पार्टी के राब्ता कमेटी के भी रुकन है। बात करने थे मैं पॉइंट टू पॉइंट। इनको ये पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में हम इनके साथ क्यों जाए। ये कोई हमसे बड़ी पार्टी है जो हम इनके साथ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में हमारी अलग इख्तियारात की लगी हुई है, हमारी पिटीशन लगी हुई है बल्दियाती इख्तियारात। कुछ नहीं हुआ, तुम्हें क्या बताया? अच्छा, तुम्हें पता नहीं है ईगो। यहाँ पर इन्होंने खड़े होकर कहा कि पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में नहीं, आपके सामने झूठ साबित हुआ। मैं आपको कह रहा हूँ कि हम अलग से बेचारे कराची की पार्टी, पीटीआई पूरे, मुझे बात करने देना, आपको पूरा मौका मिला, आपको एक जवाब दूंगा। कराची के लासानी जबान बोलने वाली पार्टी, तासुब करने वाली पार्टी, इनका अंजाम बहुत बुरा होने जा रहा है जिस तरह होने जा रहा है। और पीटीआई पूरे पाकिस्तान की पार्टी, वो इनके साथ खड़े होगी, ये हमारे साथ खड़े होंगे, हम इनके साथ। ठीक है सर, मैं बोलती हूँ तनकीद से बेहतर है कि कराची को फोकस कर लेते हैं। कराची के लिए क्या, किस तरह से मैं बता देता हूँ। ला सकते हैं। इमरान खान ने कराची को क्या किया? ग्रीन बस सर्विस हमने चलाई। अब इनको पता ही नहीं है किसने चलाई है।
K4 पे प्रोजेक्ट पे मंसूबा किसने लगाया, उस पे पैसे किसने लगाए, सक्कर से हैदराबाद मोटरवे के लिए पैसे किसने रखे हैं, इनको पता नहीं है, हंसते जाएंगे यूसी लेवल के किसको बुलाया। अच्छा दूसरी बात यह है भाई कि इनको पीपी ने ये कह रहा हम हुकूमत में नहीं है ना, सिंध हुकूमत में। मैं आपको यहाँ पर बड़े जराए के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि तो हालात खराब हो गए, अब ये लोग खुद घबरा गए कि हम फंस कहाँ गए। इनका और पीपल्स पार्टी का एग्रीमेंट ये था कि आप हमें गवर्नर सिंध देंगे, आप हमें मेयर कराची देंगे, ठीक है, आप हमें केपीटी की मिनिस्ट्री देंगे जिसमें इन्होंने 5000 लोग भर्ती किए हैं। केपीटी की मिनिस्ट्री वफाक के बाद वो फौरन इनको मिल गई, और आप हमें हमारी मर्जी की मिनिस्ट्री देंगे, हम इंशाल्लाह आपकी बड़ी खिदमत करेंगे, आपके पाँव में बैठेंगे। ये जो हम नारा लगाते हैं ना कि आप कराची के साथ ज्यादती करते हो, वो कहते हैं ये सिंध के साथ देखो मैं एक पॉइंट पाऊंगा, मुझे एक सवाल और, क्या पीटीएम में जाने से पहले इनका पीपल्स पार्टी से एग्रीमेंट नहीं हुआ है? मैं आपसे सवाल करके जा रहा हूँ, इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। एक मिनट कि इनका एग्रीमेंट नहीं हुआ है, मुझे एग्रीमेंट है, मैं कॉपी दे दूंगा आपको कि एग्रीमेंट क्या हुआ है। अच्छा गवर्नर और मेयर और जो भी इनको ओहदे चाहिए थे वो अभी हालात खराब हो गए, ये लोग ठंडे हो गए। गवर्नर हाउस पिछले 3 महीने से खाली पड़ा हुआ है, पीपल्स पार्टी का गवर्नर नहीं आएगा, मैं आपको कह रहा हूँ नहीं आएगा, एमक्यूएम का आएगा, लेकिन ये अभी घबरा गए अवाम का रद्द अमल देख के, ये वहाँ गवर्नर हाउस जा नहीं रहे, जाए तो सही इनको जूते पड़ेंगे। अच्छा हमेशा इन्होंने पीपी की मुखालफत की है और हमेशा पीपी की गोद में बैठ के हुकूमत ही करते रहे। और मैं अब एक बात का क्या जवाब दूं, इस वक्त ये इमरान खान की बात करें, इमरान खान दुनिया के पॉपुलर तरीन लीडर है, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर है, उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। अब ये समझ रहे हैं कि इनका बयानिया बिक जाएगा, इनका बयानिया नहीं बिकेगा। आखिरी बात करके जा रहा हूँ, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, ये लोग बल्दियाती इलेक्शन से भाग रहे हैं, इन्होंने अपना रिजल्ट, अपना चेहरा देख लिया। इस वक्त 245 यूसियां हैं कराची में, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही, 245 यूसियों में सबसे ज्यादा कैंडिडेट जो खड़े हैं पूरी कराची में वो पीटीआई के खड़े हैं, 242 यूसियों पे पूरी टीमें खड़ी, हमने किसी से इत्तेहाद नहीं किया। 235 या 30 यूसियों पे पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट खड़े हैं, 202 पे जमात इस्लामी के कैंडिडेट खड़े हैं, सबसे कम कैंडिडेट एमक्यूएम के खड़े हैं 170 यूसियों पे, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ जवाब दे। अच्छा वो जो 170 यूसियों पे इन्होंने खड़े किए ना, वो मुझे पता है किस तरह खड़े किए, रातों को लोगों के घरों पे जाके हाथ पांव जोड़े कि खुदा का वास्ता खड़े हो जाओ, इलेक्शन नहीं होगा। ये भी गारंटी दी है, ये भी मुझे बात पूरी करें तो जवाब दे आपको, ये भी गारंटी दी गई कि इलेक्शन नहीं होगा, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम इलेक्शन कैंसिल कराएंगे। अच्छा ये भी आपको पता है 3 दिन पहले इलेक्शन क्यों कैंसिल हुआ, 24 को इलेक्शन था और 22 को, यही मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी कि आप बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भी जो है इसमें भी जरदारी साहब के बंदे बैठे हुए हैं। ब्लैकमेलर है एमक्यूएम, बड़ी ब्लैकमेलर जमात है ये। शहबाज शरीफ के पास तारीख है, 3 दिन पहले कई दुनिया की तारीख में हुआ है कि इलेक्शन हो रहा है, आपके सब कुछ तैयारियां हो गई है, आपके पेपर्स तकसीम हो गए, आपके पोलिंग एजेंट, पोलिंग अमला सब कुछ कंप्लीट हो गया है, और 3 दिन के बाद इलेक्शन है। लेकिन एमक्यूएम को मसला ये था कि इतने इनकी बेइज्जती होनी थी, वो रुक नहीं सकती, वो तो अभी 28 को होगा, तब भी होगा इनके साथ वही होगा, ये 1 साल के बाद भी होगा, इनका अंजाम यही होगा इंशाल्लाह जो लांडी में इनके साथ हुआ है और 245 में भी होने जा रहा है। अच्छा वो हो रहा है, अच्छा 1 मिनट सबर करो ना, मैं रात की तारीखी में सरदारी और शहबाज शरीफ के पास गए हैं कि अगर आपने कराची में बल्दियाती इलेक्शन कराया हम कल हुकूमत से अलहदा हो रहा है। ये ऑन रिकॉर्ड बात करो, ऑन रिकॉर्ड बात करो, ऑन रिकॉर्ड बात करो कि अगर आपने कराची में बल्दियाती इलेक्शन कराया हम हुकूमत से अलहदा हो रहे, कराची में हम लीड होंगे, विफाक में तुम्हें हुकूमत देगी। आपके पास क्या सबूत है इस चीज का? ये हर चीज का सबूत तो नहीं होता है, तो कमरे की अंदर की बातें होती हैं। अब मैं एक बात बताऊं, कई दुनिया की तारीख में ऐसा हुआ है कि 3 दिन बाद इलेक्शन होता है और 3 दिन पहले। तो सर पैसे तो उनके भी लगे थे, उनकी भी इतनी कैंपेन चल रही थी, पैसे कैसे लगे उनको पता था क्या मार रहे। अच्छा पीटीआई का बयानिया कितना ऊपर है। 1 मिनट, पंजाब में इनके जो पीटीएम के सरबराह है जिनके सरों पे छलांगे मार रहे, उनको हमने कैसी शिकस्त दी पंजाब में? तारीखी शिकस्त हुई कि नहीं हुई? हुई तारीखी शिकस्त, पहली मतलब हुई, और इंशाल्लाह लिख के दे रहा हूं अभी जो अगस्त में तारीखी शिकस्त देंगे। अभी जो अगस्त में इलेक्शन जो है वो कराने की बातें की जा रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि इलेक्शन बदियाती इंतखाबात होंगे, ये इलेक्शन होंगे? जी अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम ये इलेक्शन कमीशन का रोना रो रहे हैं कि खुदारा न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन लाया जाए। हम इसलिए रो रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इनके कहने पे चल रहा है,
वो इनकी हर बात को एक्सेप्ट कर रहा है और पीटीआई को हराने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ कि ये जो अभी 3 दिन पहले बल्दियाती इलेक्शन कैंसिल हुआ है, इस पर कैंडिडेट जो गरीब कैंडिडेट थे कौंसल, उन्हें लाखों रुपए लगाए, उन्होंने कैंपेन चलाई, उनको कैंसिल कर दिया गया। क्यों? वजह क्या थी? बारिशों में इलेक्शन नहीं होते। हमने जब केपीके में केपीके में हम जब पहले मरहला हार गए थे तो ये सारे छलांगे मार रहे थे, तो हमने कहा यार उधर बर्फबारी वगैरह हो रही है, बारिश हो रही है, इसको 2-3 महीने आगे ले जाओ इलेक्शन को। तो इसी इलेक्शन कमीशन ने कहा ये नहीं, बर्फबारी और बारिशों में इलेक्शन आगे नहीं जाता है, इलेक्शन अपने डेट पे होंगे। और फिर हमने कैसा जवाब दिया, फिर शायद इनको याद नहीं। ठीक है जी, मजे से बातें करेंगे। ठीक है जी, चलो जी हो गया, हंसने से थोड़ी होगा। अच्छा बड़ा आपके चलते ग्राउंड में आप आ जाओ मेरे साथ। हो गया, अब खामोश रहेंगे, हंसा नहीं करो ना, अब खामोश रहेंगे ना, अब खामोश, आप हंसो यार, रो मसला थोड़ी है। चलो अब मजा आ गया, ठीक है। पहली बात कही कि अब अच्छा ब्रेक पे जाना है या मैं लंबी बात कर? नहीं, आप 5 मिनट आप ब्रेक के बाद आना, ब्रेक के बाद होना। नहीं, एंडिंग की तरफ जाएंगे आप करने। अरे जबरदस्त, मेरा भाई ये चीज है अच्छा आदमी, क्योंकि सुनना पड़ा। 2 घंटे दे दो, सुनता है ही वैसे, ये बात है। मेरे चैनल वाला मुझे 1 घंटे देते हैं। अच्छा वैसे मैं बताऊं, आपके चैनल पे ना इस सेगमेंट के अंदर कभी-कभी ऐसा किया करे, कार्टून नेटवर्क लगाया करे, बड़ा मजा आता है, क्योंकि सारे शौक एक पर आते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी होता है, देखिए अच्छा आज 2001 में मुशर्रफ साहब आए, 2008 तक रहे। 2001 में जो बल्दियात जीती वो नेमतुल्लाह खान साहब की जीती। 2003 में जो है वो जनरल इलेक्शन हुए, जिसमें जमाली साहब वजीर आज़म बने, चौधरी शुजात आए और उसके बाद शौकत अजीज साहब आए। मुशर्रफ साहब उसके अंदर इत्तेहादी थे, मुशर्रफ MQM ने उसके साथ अपना पूरा काम किया। 2008 तक जब तक हुआ, पूरी की पूरी MQM के उस टेन्योर में जितनी तरक्की हुई वो बेमिसाली थी। दुनिया भर उस बात को मानती थी, क्योंकि आपने उस तरक्की को किया। वो तरक्की क्यों हुई, उसकी वजूहात है, मैं आपको इसके बाद उसकी डिटेल बताता हूँ, पूरे लोगों को बताऊंगा। अच्छा जी, 2008 हो गया, 2009 से लेके 2012 तक का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतती है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतने के बाद होता क्या है? हाँ, वो एक बैक टच था, क्योंकि MQM आ रही थी, जा रही थी, क्योंकि वहां पे नेगोशिएशन चल रही थी। अच्छा, वो नेगोशिएशन भी क्यों थी, वो भी वजह मैं आपको बता सकता हूँ। 2012 में हम अलग हो गए गवर्नमेंट से, 2013 में इलेक्शन हुआ, 2011 के एंड और 12 में हम अलग हो गए। उसके बाद SLGA 2013 लॉन्च किया गया, पीपल्स पार्टी ने हमसे मुनहरिफ हुआ। जो 2012 तक का SLGA था वो था जो 2001 में आया था। इनको ये भी नहीं पता होगा 2001 में एक SLGA आया था, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया था, जो कि मुशर्रफ साहब के वक्त में आया था, जिसमें रिटायर्ड जनरल इन्वॉल्व थे, जिन्होंने पूरा बनाया था। ठीक है, उनका नाम भी तनवीर नकवी साहब थे, शायद मैं अगर गलत नहीं कर रहा। वो बनाया गया था और उस एक्ट को बताया गया था कि वो 10 साल तक रहेगा कराची में, और वो पूरे पाकिस्तान में था 10 साल तक, एज इट इज जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट मुशर्रफ के दौर में दिया था। ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, जो चाहे चैलेंज कर सकता है, और इनके जैसे सब लोग चैलेंज करें, जवाब देने के लिए रेडी हूं। 2011 में हमने उस एक्ट को एज इट इज पीपल्स पार्टी से अप्रूव कराया। 2012 में हमारे इख्तलाफ हुए, हम बाहर आ गए। जैसे ही हम बाहर आए, 10 साल हो चुके थे उस एक्ट को, क्योंकि उसके क्लॉज में लिखा हुआ था। फौरन SLGA 2013 पीपल्स पार्टी ने लॉन्च किया और उसको एक्सेप्ट करा, जिसपे हमने एहतजाज किया, भरपूर एहतजाज किया, हम रोडों पर आए। 2013 में इलेक्शन हुए। 2013 में इलेक्शन हुए, मुस्लिम लीग नून वजीर आजम वफाक में अपनी गवर्नमेंट बनाती है, पीपल्स पार्टी यहाँ पे गवर्नमेंट बनाती है। हम ना फेडरल में गवर्नमेंट में गए, ना प्रोविजनल में गवर्नमेंट में गए। जो ये कह रहे ना कि MQM बगैर गवर्नमेंट के नहीं रह सकती, ऐसी तमाम झूठों के ऊपर टूट वजह, क्योंकि MQM गवर्नमेंट में नहीं थी, MQM अपोजिशन में थी। और 2013 से लेकर 2017-18 तक जब तक गए, हम अपोजिशन में रहे। हमारे खिलाफ ऑपरेशन स्टार्ट हुआ 2013 से लेकर 2016 में। हमारे पास जो 22 अगस्त हुआ उसका सब अलग हो गए, हमारे MQM पाकिस्तान हुई। हम टोटल अपना इतना प्रेशर के बावजूद भी हम अलग से, पाकिस्तान ने अपनी एंटिटी को बचा के रखा। क्यों बचा के रखा? क्योंकि हम कराची का दर्द रखते थे, हम कराची वालों का दर्द रखते थे। यहाँ पे कंटेनर बैठ के सिर्फ भोंपू नहीं बजाते थे यहाँ पे बैठे हुए। उसके बाद हुआ ये 2018 में आए इमरान खान साहब आए। अगर हम इतने ही बुरे थे, इतने ही गंदे थे, इतने ही बेगैरत थे, तो क्यों आए थे हमारे पास? 2018 में आए 7 सीटों की भीख मांगने के लिए आए थे, हमें भीख दे दो। दी हमने भी ज़कात दे दी इनको, अपनी चैरिटी दी। चलो यार जाओ, हमसे गलती क्या हुई? हमने अपना मैंडेट के ऊपर हमने एक उम्मीद रखी। लेकिन सर ये कहते हैं कि आप लोगों को सुधारने के लिए आए थे। सुनिए अब तो मैडम, अब आप भी सुने, ये भी सुनेंगे। हमने क्या किया? हमने एक उम्मीद लगाई, चलो शायद इमरान खान कुछ बोल दे, जो कराची से जीत के कराची की सीट दोबारा छोड़ देता है, और एक जाते हुए किसी और को यहां से लड़वाता है जो कि गैर मकामी है, उसको जितवाता है सहने की सीट के ऊपर। या क्या बात कर रही हैं आप? हमने तो कहा था कराची की सीट रखें, लोग बोले कराची का वजीर आजम है। उस शख्स को इतनी मोहब्बत थी मियां वाली की सीट से, कराची से इतनी नफरत थी कि अपनी सीट तक नहीं रखी कराची के लिए। बात करता है 11,000 रुपए, 65,000 रुपए की। अरे पूरी की पूरी PTI बेकार है इस जगह पर आके। अब आप आ जाए, ये जो बात करते हैं फंड्स, अब आ जाए फंड्स पे। 11 से 65,000 रुपए का फंड है।
1 अरब रुपए से ज्यादा नहीं दिया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि एमक्यूएम ने फंड खाया, 7-8 इन्होंने ये कहा। अच्छा, अब आप सुने, इनकी अपनी बात में कॉन्ट्राडिक्ट किया, पीटीआई की अपनी बात में कॉन्ट्राडिक्ट है। पॉलिटिकल वर्कर नहीं है ना, ग्रास रूट लेवल पे रहे नहीं, ये काम कर रहे थे कहीं और आ गए उठ के, यार हम पॉलिटिक्स करेंगे और हम चैनल पर आना बैठ जाएंगे, चैनल दे रहा है अब इन लोगों को उतनी वेटेज। हुआ क्या, ये पॉलिटिकल वर्कर है नहीं। 65 अरब रुपए अगर इन्होंने कहा हमने दिए, भाईजान पीडब्ल्यूडी में दिए, अगर पीडब्ल्यूडी में दिए तो भाई वो एक ही पूरा डॉक्यूमेंट निकलता है जिसमें तमाम एमएनएस को जाता है। अगर पीडब्ल्यूडी को दिए तो एमक्यूएम को भी दिए और पीडीआई को भी दिए। नहीं, आप लोगों ने उनसे अलग से ले लिया था ना, मैं पूरी बात कर रहा हूं। अच्छा, और अगर पीडब्ल्यूडी से ये कहते हैं, मैं अच्छा थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, नेता छोड़ो, तमाम जो सुनने देख रहे, सुनो थोड़ी देर के लिए सोचो कि आप एमक्यूएम की बात नहीं करते। इसका मतलब ये है कि पीटीआई पीडब्ल्यूडी के इदारे के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रही है कि वो रिश्वत देती है। वेरी बैड। इसका मतलब है ये हैं वो लोग जो यहां के इदारे को बदनाम करते हैं, चाहे वो अस्करी क़यादत हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो तुम्हारे एस्टेब्लिशमेंट के इदारे हो। ये वो लोग हैं जो पीडब्ल्यूडी को बदनाम कर रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी रिश्वत देती है लोगों को। वेरी बैड। ऐसे लोगों को कौन लाएगा दोबारा से हुक्मरान में। अब आप आ जाए इस बात के ऊपर कि इन्होंने कहा कि जी लगाए। अच्छा, अब इन्होंने कहा पैसा लगाया। मैं तो अपनी बात रोक देता हूं। चलो, इन्होंने कहा ना मैं खराब हूं, पैसा लगाया, कौन सी सीवरेज लाइन डली? वाटर बोर्ड से निकालो सारा डिटेल, सारा डाटा। मैं दोबारा चैलेंज करता हूं, अगले हफ्ते फिर बैठूंगा इसी शख्स के साथ, निकालो कहां का सीवरेज बोर्ड लगी और वहां पे पानी क्यों जमा हुआ। फिर पूरे कराची में पानी जमा है ना, सीवरेज की लाइनें डली ना, या नाले बने ना, नाले बनते बरसाती नाले के, सीवरेज लाइनें डलती घरों के लिए। हुआ ना, पानी जाना चाहिए था ना, क्यों डूबा? रोड डले थे तो क्यों डूबे? लेकिन तंजील, मेरा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि अगर इतने फंड्स दिए गए थे, 7-8 करोड़ दिए थे, तो वो सारे फंड्स कहां गए? 3 साल में हर एमएनए को 3 साल में हर एमएनए को मिले। मतलब अगर एमक्यूएम के एमएनए को दिए थे और अगर पीटीआई के एमएनए को दिए थे, तो कराची वहीं का वही नजर आ रहा है हमें। इसका हमें तो कुछ चेंजिंग नहीं, मतलब इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट। इसका मतलब ये हुआ, देखिए पहली बात, अगर या तो फंड दिए नहीं गए, और अगर फंड दिए गए तो खा गए। अच्छा, और अगर खा गए तो फिर उसका तो बर्फ भी नहीं आ रहा इनके पास। अच्छा, अब आप सुने, ये बताएं कि वो गया कहां पैसा। मैं खुद बता रहा हूं, आलमगीर, मैं गुलशन में रहता हूं, नेशनल असेंबली का जो एमएनए है आलमगीर, कहां पैसा लगा? एक पार्क बनाया है जो कि उसने कौन सा ब्लॉक 4 कहलाता है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें बनाया। कुछ भी नहीं है। क्या 8 करोड़ का वो बना दिया उसने? कहां गया पैसा? यार तुम्हारे अपने एमएनए रो रहे हैं, अपने एमएनए रो रहे हैं, तुम्हारे अपने एमएनए। आमिर लियाकत रोते रोते चला गया ना, मुझे पैसा दे दो। एक पार्क बना रहा था वो अपने घर के बाहर का, वो भी नहीं बनाना, चला गया ना कि पैसा दे दो। या तुम्हारे अपने एमएनए रोते, तुम्हारे अपने एमएनए। मुझे एक बात बताओ, पीडीएम का मसला आया निदा, अच्छा इस बात को भी रोको, तुम्हारे अपने एमएनए 25 एमएनए इनके 25 एमएनए क्यों किसी और हाउस में बैठे हुए? मुझे तो आमिर लियाकत की बात से एक बात याद आई कि वो मतलब उनके इंतकाल से पहले उन्होंने जो है अपने मतलब उनके नासिर शाह से जो बलदियाती मिनिस्टर है उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने एक सड़क की अप्रूवल दी थी कि वो वहाँ की बनवानी, अगर इतना ही बजट था उनके पास तो वो खुद बना सकते थे। कहां पर खर्च हुए वो मैं आपको तफसील रिकॉर्ड नेक्स्ट प्रोग्राम इस पे जरूर करेंगे। ये है फर्क पढ़े लिखे में और एक बगैर पढ़े लिखे कि दूसरे की बात को टोक रहे हैं। अरे यार बोल ही नहीं रहे, छोड़े ना यार, आप खामोश रहे, आप बात ही नहीं करना चाहते। अरे छोड़े यार, आप छोड़े यार, बेकार की बातें करते हैं आप लोग कुछ सिवाय। अरे छोड़े यार, बेकार की बातें करते हैं। अरे अच्छा, अब सुने, बल्दियाती इलेक्शन की बात है। बल्दियाती 24 को बारिश कितनी थी? हमने क्या था, मैट का निकला है गवर्नमेंट से, हमारा नहीं है मैट। ये इनका मसला पता है क्या है? ये इदारों को देते गालियां, और जब इदारे ने कहा मैट बे के 23 से लेकर 24 मानसून की बारिश तेज, कितनी तेज बारिश थी, उस बारिश में कोई निकलता वोट देने के लिए? अरे ये कहते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी से हमारा भी पैसा लगा ना, जो हमारा भी जाया हुआ, पॉलिटिकल पार्टी से पैसा लगा। कैसे इलेक्शन का अमला पहुंच सकता था अपने इलेक्शन बूथ में? कैसे घरों से निकलता? सुबह 4 बजे से बारिश चल रही थी। यार ये वो लोग हैं, इनको इतनी अक्ल नहीं है, पॉलिटिकल वर्कर नहीं। अब लेट मी कंप्लीट, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अब आ जाते नहीं, आखिरी बात करता हुआ मैं जा रहा हूं। इन्होंने मुझसे ये कहा कि हाँ, इनसे ये जरा पूछे डिलिमिटेशन होती क्या है? पूरी पीटीआई में से किसी को नहीं पता, सिवाय 2 से 3 अफराद को डिलिमिटेशन क्या होती है। अरे सुनो, पता ही नहीं इनको डिलिमिटेशन क्या होती है। अब मैं बता दूं डिलिमिटेशन क्या होती है, जो ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन डिलिमिटेशन। अरे यार खामोश रहो यार, अरे पता ही नहीं, देखो पता नहीं, ये है अनपढ़ की हरकत और ये पढ़े लिखे की हरकत। और दूसरी मैं बताता हूं, मैं
पीएचडी रोल लूं, आए बात करेंगे। तो आपको बात करने का अंदाज तो आपको वो भी नहीं आता, आपको वो भी नहीं पता यार। यू आपको तो ठीक है सर, थोड़ा सा इसके ऊपर पर्सनल से जरा अवॉइड करें। मैं एमक्यूएम का वर्कर था, हूं और रहूंगा। मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए। उन्होंने कहा ना यूसी वाले को बेटा, अरे आई प्राउड टू बी अ यूसी वर्कर। एमक्यूएम का वर्कर वो है जवाब दूंगा, जो खत्म ग्राउंड नहीं पे रह के करना बात करते प्रोग्राम, हैं। इनका थोड़ी है जो औरतों की इज्जत नहीं करते। इनका ये नहीं है कि इनके जलसों में होता क्या क्या रहता ठीक है है। डिलिमिटेशन पर आ जाए, डिलिमिटेशन पर आ जाए। अब बात हुई है ना गर्मा गर्मी की, डिलिमिटेशन पर है। डिलिमिटेशन कहते क्या सर? नहीं, हल्का बंदी को बोलते हैं। हल्का बंदी होती क्या है? जब आपकी टोटल सेंसस है, हम सेंसस पे गए, इसमें सिर्फ एक काम अच्छा किया था इमरान खान ने, जो मैं नहीं किया, कोई नहीं किया जो अच्छा किया। यार मैं तो जेन्युइन आदमी हूं ना, देखने वाला कह रहा है, मैं तो कह रहा हूं जी। क्या किया सेंसस के ऊपर? जब हम लोग अमीनुल हक भाई और इन्हीं के फैसल जावेद और बाकी की जो वो थी कमेटी थी, उन्होंने बैठ के कहा कि सेंसस दोबारा कराया जाए। जिस मुल्क में सेंसस 10 साल के बाद ओवरड्यू होता था, उसमें सेंसस अभी सितंबर से स्टार्ट हो रहा है जी। ये अच्छा ये भी इन्होंने अप्रूव किया। बजट अमीनुल हक भाई की वजह से हमने बजट निकलवा के काम कराया। अच्छा, अभी चलेगा। दूसरी गवर्नमेंट आई, हमारा एग्रीमेंट में पहला क्लॉज सेंसस कराओ। जवाब दे रहा हूं, एक मिनट। अब सुनो, नहीं मुझे कंप्लीट होने दे। डिलिमिटेशन हल्का बंदी होती है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। उसको पता है, सब तो देख रहे हैं, उनको पता है। अरे नहीं पता, आपको भी पता। तुम्हें पता है, एक यूसी नहीं पता यार, ये तुम्हें पता है हल्का बंदी हुई होती है जिसमें आबादी ज्यादा हो जाए, उसको डिवाइड किया जाता है। नहीं पता। ये बेवकूफ आदमी है। हल्का बंदी क्या होती है बता रहा हूं। हल्का बंदी बात सुने, एक यूसी बनती है 2.5 लाख के ऊपर, एक यूसी बनती है 50,000 के ऊपर। 2.5 लाख की यूसी बनती है, यूसी का जो चेयरमैन है वो 2.5 लाख की यूसी बनती है 50,000 के ऊपर। अरे यार 50,000 की यूसी बन रही है और एक 2.5 लाख की यूसी बन रही है। 2.5 लाख की यूसी का चेयरमैन भी वही है, 50,000 की भी वही है। मुझे मेरे मेहमानों की मेरी पूरी टीम को जवाब देना है।